आज तिरंगा मैदान स्थित ककोर मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड डेमोन्स्ट्रेशन मॉक ड्रिल पेट्रोलियम पाइपलाइन में लगी आग पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आगरा गौरैया पाइपलाइन में जो जनपद औरैया से होकर गुजरती है, जिसमें दिनांक 15/2/2024 को पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन में ककोर स्थित तिरंगा मैदान में फायर सर्विस टीम के साथ फायर मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन पेट्रोलियम पाइपलाइन में लगी आग पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल किया, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर जोर देते हुए तेल चोरी व लीकेज होने पर होने वाली आगजनी से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने गांव में बिछी पाइपलाइन में लगने वाली आग को कैसे काबू किया जाए, ऐसी परिस्थितियों में IOCL, HPCL की टीमों को तथा फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बताया लगभग 25 ग्रामों में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया को इसके बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। SP श्रीमती चारू निगम ने बताया कि अगर कहीं भी आग लग जाती है तो काबू पाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत ही लोगों को फायर ब्रिगेड की विभाग को सूचना करना चाहिए, जिससे मौके पर टीमें पहुंचकर आग पर काबू पा सकें। इस मौके पर कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी औरैया, क्षेत्राधिकारी सदर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CFO औरैया समेत HPCL, IOCL के अधिकारियों के अलावा जनपद के समस्त थाना प्रभारी, विभिन्न गाँव के प्रधान उपस्थित रहे। SP चारू निगम ने समस्त प्रधानों से अपील की कि मॉक ड्रिल आप सभी को ग्रामीणों को बताना है, जिससे ऐसी कठिन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। जिला क्राइम रिपोर्टर आशुतोष की रिपोर्ट। तो एटलीस्ट दे शुड नो कि क्या करना है और क्या किस तरीके से प्रोसीजर होता है, तो हम लोग और लोकल एडमिट के लोगों को भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम लोगों ने जो फायर करने की कोशिश करने के लिए इतनी सारी लकड़ियां लेके आए थे और हमने प्लान किया था कि सब जलेंगी भी, लेकिन वो जल नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्मोक ड्रिल का एक तरह की चीज थी जो एक मिस हुई है उससे, क्योंकि जितनी भी लकड़ियां वो हमें सारी जलानी थी और एक फायर को एक बड़ा रूप देना था, वो अल्टीमेटली हम दे नहीं पाए। तो वो जिसके पार्ट पर जो भी चीजें रही होंगी उसको हम लोग थोड़ा सा और फायर देके उसको फ्लेयर अप कर सकते थे, सो दैट कि हमारे पास इतने व्हीकल जो बुझाने के लिए आ रहे हैं उसको सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा जब बात बुझाने वाले पार्ट पर आता है तो हमारी जो पुलिस की जो हमारी एम्बुलेंस जो फायर वाली गाड़ी आई थी, उनका डायरेक्शन एक तरफ था और पूरी उन्होंने जो जितना भी फोम था उनके पास, फोम प्लेयर जितना भी था, उन्होंने पूरा एक ही डायरेक्शन से ही, मेरे राइट हैंड साइड से ही पूरी टीम ने वो एक तरफ से किया। जबकि जो प्रॉपर जो आग लगी थी वो लेफ्ट वाले पार्ट में लगी थी, जो कुछ बची रही, क्योंकि आग उधर वाले पार्ट में थी, राइट वाले पार्ट में नहीं थी, लेकिन उनका वो पूरा जो हमारे पास सामग्री थी, जो वाटर था, फोम था, वो पूरा वहां पर खत्म हुआ। फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर की जो थी पाइप जो थी वो कटी हुई थी, उसमें हमारा जो फोम था वो वेस्ट हुआ उसमें। तो एक बार जब हमारी टीम चले तो वो फोम वाली जो एक्सटिंग्विशर अगर लेके चल रहे हैं वो प्रॉपर रीफिल है, प्रॉपर उसकी पाइप में कोई कटान तो कट तो नहीं है जिससे कि हमारा वेस्टेज ना हो, उस पर हम सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा एक जो चीज आप लोगों ने किया कि एक व्यक्ति को हम लोग लगा रहे हैं, वो रेड फ्लैग लेके चारों तरफ घूम रहा है। मेरा ये मानना है कि उससे थोड़ा सा पैनिक बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। रीजन इज दैट कि आग भी एक लगातार मूवमेंट कर रहा है, आप एक ही जगह पर आप 3 या 4 लोग। इन्होंने हमेशा ही हर साल रेगुलर इंटरवल्स पे हम भले भूल जाए लेकिन आप लोग याद रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अध्यक्ष DM मैम है, को अध्यक्ष मैं हूँ, फिर ADM साहब हैं, हम सबके अपने रोल्स हैं, पर हमारे ड्यूटीज़ बहुत बेहद और विस्तृत होती है कि हम चीज़ें तो कर लेते हैं, पर इतने अच्छे स्तर पे जो डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग करते हैं, लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी स्तर से भी होनी चाहिए, पर वो मिस हो जाती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं और हर साल मैं देखती हूँ इसका लेवल कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है। अगली बार से पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग इसे खुद से ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। नंदरलेस हमारे साथ इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ प्रधान आए हैं सभी गांव के, आई थिंक सब मुझे नहीं पता लेकिन लगभग आ गए हैं। तो आप लोगों को बुलाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस था कि हमारा जो मूल घटना स्थल होता है वो पाइपलाइन के आसपास है
और प्रधान जी के लिए मुझे लगता है सबको तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने जो एक सवाल उठाया बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था कि आप सब लोग तो आओगे, हमें क्या करना है। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल था। सबसे पहले तो हम आशा करेंगे कि आज जो आपने यहाँ देखा और जो गंभीरता इस प्रकरण की हो सकती है, ये तो उसका मुझे लगता है 1/10 भी नहीं है जो यहाँ दर्शाया गया। इतना हाई प्रेशर से पाइपलाइन में जो गैस होती है वो फ्लो करती है, जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है कि अगर कोई लीकेज होती है तो वो ब्लास्ट भी हो